नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। छपरा में हुई चुनावी हिंसा पे हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। इनसे हम जानेंगे छपरा में आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी हिंसा पे सियासत गर्म है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रोहिणी आचार्य पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले गोलीबारी, उसके बाद घड़ियाली आंसू। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, उनको देख लेना चाहिए राजीव प्रताप रूड़ी का बयान, जो एक प्रतिष्ठित चैनल पर उन्होंने कहा कि गोली चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक इन लोगों को शांत नहीं कर देते। इस तरह की भाषा एक सांसद के मुंह से, वो भी लगातार जो सारण का प्रतिनिधित्व करता रहा, इसका मतलब है कि उसको बेचैनी है, बौखलाहट है, घबराहट है। उसको अपने हार का कहीं ना कहीं आभास हो चुका है, इसीलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और जीतन राम मांझी जी हो या चिराग पासवान हो या अन्य लोग हों, क्योंकि ये लोग तो उनके साथ हैं ही हैं, तो उनकी ही बात नहीं बोलेंगे, उनकी ही भाषा नहीं बोलेंगे। लेकिन सच और सच्चाई तो ये है कि सभी लोगों ने देखा होगा चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य जी वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर से बात कर रही थी, वहाँ पर स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रही थी, वहाँ पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नंगा नाच किया, ये सब लोगों ने देखा। वहाँ पर रोहिणी जी को गालियाँ दी गई, वहाँ पर बांस और बल्ला लेकर के, लाठी और डंडा लेकर के राजद कार्यकर्ताओं को पिटाई की गई। जब रोहिणी जी अपनी गाड़ी पर बैठ करके जाने लगी तो उनके गाड़ी पर पथराव किया गया। इतना ही नहीं, जितनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आप इस तरह की भाषा, इस तरह की बोली, इस तरह के काम करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के वोट पर सबको विश्वास करना चाहिए, और जनता ने जब वोट दिया है तो आपको उसको मानना चाहिए। आप हिंसा का सहारा लेकर के और विपक्षी दल के कार्यकर्ता की हत्या करवा करके जो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो राजनीति बिहार और बिहार के लोग पसंद नहीं करते हैं। बिहार के लोगों को पता है कि आप लोग हमेशा इसी तरह की राजनीति करके कहीं ना कहीं लोगों के बीच अपना परसेप्शन खड़ा करते रहे हैं और अपने ही मुंह से वैसी भाषा बोलते हैं जो अब शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से इस कार्यों को किए हैं वो सबको पता है। दो चार लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन इस कार्यों में संलिप्त और जो साजिश करता है उन पर कब कार्रवाई होगी, उनको उन पर कब एफआईआर दर्ज होगा, ये बिहार की जनता, सारण की जनता जानना चाहती है। राजीव क्योंकि प्रताप रूडी का भी बयान आया है कि गोली जो है सेल्फ डिफेंस के लिए चलाया गया है। भाई, ये आप बोलने वाले कौन होते हैं? आप पुलिस के पदाधिकारी थे, आप आईओ थे, आप एसपी थे, आप वहां पर चुनाव आयोग के प्रतिनिधि थे। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं वैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जो लोग इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं, और वैसे लोगों को आपने संरक्षण दे करके उनके कदमों का सराहना करके जो राजनीति की है, वो राजनीति अब बिहार और बिहार की जनता जान चुकी है। इसलिए जो लोग साजिश में शामिल रहे हैं, उन साजिशकर्ता पर एफआईआर में 120B का मामला दर्ज होना चाहिए, और उनको जो राजनीति किए हैं उस राजनीति का सजा मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी एक तरफ कह रहे हैं रोहिणी आचार्य जो है लालू यादव और राबड़ी देवी के अंगरक्षकों का दुरुपयोग किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ रह नहीं गया, क्योंकि वोट से हारे हुए लोग कहीं ना कहीं इसी तरह का प्रलाप करते हैं। जब उनको पता चल चुका है कि बिहार में प्रधानमंत्री जी के 11 बार आने के बावजूद भी बिहार की जनता एनडीए को पसंद नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही है, और स्पष्ट रूप से बिहार की जनता ने तो प्रधानमंत्री के सामने संदेश दे दिया कि हम लोग आपकी नीतियों को और आपके कार्यों को पसंद नहीं करते हैं। आपने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया है, इसलिए हम लोग इस बार बदलाव करेंगे। और परिवर्तन का जो बयार चल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और आने वाले समय में बिहार से जो राजनीतिक संदेश गया है, ये देश में सत्ता परिवर्तन का कारक बनेगा। आप बोल रहे हैं 10 साल में जो तेजस्वी यादव किए हैं वो अगर जो भाजपा कर देंगे तो इस्तीफा देंगे। इस पर भी सम्राट चौधरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 2025 से पहले सिस्टम और नौकरी का जो विज्ञापन है उनके घर भिजवा देंगे। सबसे पहले तो अभी जो विज्ञापन तेजस्वी जी ने कहीं ना कहीं प्रक्रियाधीन रखा था,
उसमें आपने उस विज्ञापन को वापस ले लिया। और जो शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से हमने भी तो करवाया, 2-2 बार बीपीएससी के माध्यम से हुआ, 2,17,000 टीचर की बहाली हुई 70 दिनों के अंदर, कहीं कोई लीक आउट नहीं हुआ। और आपके आते ही पर्चा लीक, इसका मतलब है सरकार वीक। और जब सरकार वीक होती है तो इसी तरह से माफिया लोग कहीं ना कहीं सरकार पर सवार हो जाते हैं। और 25 की आप बात कर रहे हैं, आप 25 से पहले कहाँ रहेंगे पता ही नहीं चलेगा। 4 जून आपका अंतिम है, उसके बाद आप और आपकी पार्टी के सारे नेता जिस स्थिति और परिस्थिति में देश को पहुंचा दिए हैं, देश की जनता फैसला कर देगी और बता देगी कि आपकी स्थिति, आप कहाँ पर रहने वाले हैं। आखिरी सवाल है सर, छपरा में जिन लोगों को गोली लगी है उसके लिए आरजेडी क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि उनको मुआवजा दे और उनके परिवार से सरकार के स्तर से, चूंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो चुनाव के समय में सारे चीज को सरकार देखती है और सरकार में भी वो चुनाव आयोग के माध्यम से देखा जाता है। तो इसमें चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, उन पर तो एफआईआर दर्ज होना ही चाहिए, साजिशकर्ता पर 120 का मुकदमा चलना ही चाहिए। साथ ही साथ जो सरकार की मुआवजा नीति है उससे अलग हट करके उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग गरीब हैं और जो गरीबी के हाल में भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक को प्रक्रिया को बचाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन किए हैं, उसके प्रति सबको देखना चाहिए। हमारी पार्टी के स्तर से जो होगा वो आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। चलिए, तो ये थे राष्ट्रीय जनता के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने छपरा में हुई चुनावी हिंसा पे प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।